Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपको आपके रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। आप ऐसी कौन सी बात है जो नजरअंदाज कर रहे हैं, आप ऐसी कौन सी बात है जो जान नहीं पा रहे हैं अपने रिश्ते के रिगार्ड में। तो आपके रिश्ते के बारे में आपको और क्या जानने की जरूरत है, आज हम डिस्कस करेंगे। सो पाइल सिलेक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मेरा एक और चैनल है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग, उनके अर्जेंट मैसेजेस, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करते हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल की एक खासियत है, उस चैनल की वीडियो में मैं आपके एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं रैंडमली एक क्वेश्चन पिक करके अपनी हर एक वीडियो में एक सवाल का जवाब देती हूँ। सो आप जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर अपने कमेंट्स में अपना कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं। हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका हो। इस चैनल के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप प्लीज कोई भी क्वेश्चन मत ड्रॉप कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पर मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती हूँ। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको अपने रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं आपको अपने रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। आपको अपने रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। देखते हैं आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में क्या जानने की जरूरत है। तो पहला कार्ड किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कि आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में क्या जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं। 2 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द स्टार का कार्ड है। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ओके, सो अब हम डिटेल में देखेंगे कि इस रिश्ते के रिगार्ड में आपको क्या जानने की जरूरत है। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर शायद आपके सामने अपनी कोई भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करने में सक्षम इस टाइम पर नहीं है और इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि आज आप अपने जीवन में सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके रिगार्ड में कोई फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं। आपकी सोच जो अपने पार्टनर के रिगार्ड में है वो गलत है। आपके पार्टनर की आज प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है। यहां पर भी कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी परसेप्शन अपने पार्टनर को लेकर गलत है।
आपके पार्टनर के ऊपर आप यकीन कर सकते हैं। आज के टाइम पर वो आपको बहुत अथॉरिटेटिव नजर आ रहे होंगे, लेकिन उस अथॉरिटेटिव नेचर के पीछे कितने ज्यादा इमोशंस छुपे हुए हैं ये आपके पार्टनर ही बेहतर जानते हैं, और वो किस टर्मोइल से गुजर रहे हैं वो जानते हैं इस चीज को कि आप उनको लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज के अंदर हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस इस वजह से भी नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आज अगर वो अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे तो शायद आप उनका विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर और आपका ये रिश्ता दोनों ही दोराहे पर खड़े हैं। आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और सेम सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी भी है। आप कभी कभी कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आप अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक कंफ्यूजन की एनर्जीज के अंदर है और आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ भी सीधा नहीं चल रहा है। हर एक चीज उल्टी हो गई है उनके जीवन के अंदर। वो एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, होता कुछ है। उनके जीवन की जो एनर्जीज है वो बहुत ही कोल्ड हैं। इस रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत ही कोल्ड हैं। मींस आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के बीच में एक पॉज मूवमेंट आ चुका है। आपको कहीं भी दूर दूर तक कहीं अबंडेंस नजर नहीं आ रही है, वो आएगी भी नहीं, क्योंकि ये जो दोराहा, जो क्रॉस रोड्स हैं, ये जो क्रिएट हुए हैं ये किसी थर्ड पार्टी के चलते क्रिएट हुए हैं और उसकी वजह से आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है और आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जीज का फायदा ये थर्ड पार्टी उठा रही है। इस थर्ड पार्टी का हर काम सीधा हो रहा है बिकॉज आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझ नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को आपको समझा नहीं पाते हैं और इस चीज से सबसे ज्यादा फायदा इस थर्ड पार्टी को हो रहा है। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग गैप है, ये सब इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है और ये थर्ड पार्टी अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से जी रही है। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी करती है। आपके हालातों का कंट्रोल कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने अपने हाथ में ले रखा है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों को इमोशनली तंग करके अपने जीवन में एंजॉय कर रही है। अपने रिश्ते के बारे में इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप इस पॉइंट पर इस रिलेशनशिप में गिव अप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना ये रिलेशनशिप खुद इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट कर रहे हैं। ओके, यहां पर द लवर्स का कार्ड है। देखिए, ये रिलेशनशिप आपको डिवाइन की तरफ से एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप मिला है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर इतनी ही बड़ी ब्लेसिंग है ये रिलेशनशिप तो आप इतने ज्यादा पेन क्यों सफर कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। उसका रीजन ये है कि इस रिलेशनशिप के साथ आपकी कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी जुड़ी हुई हैं और उस कार्मिक सिचुएशन का एक्टिवेट होना वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, और अब वो चीज एक्टिवेट हुई है। उस कार्मिक सिचुएशन को जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे आप अपने पार्टनर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेकर मत चलिए कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आप तक आ ही जाएंगे। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इस चीज की फेयर चॉइस आपको खुद ब खुद बनानी होगी। इस टाइम पर अपने पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्ट करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी आपकी साबित होगी, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में नहीं है। जो इंसान अपने हालातों को ही नहीं समझ पा रहा है वो आपके इमोशंस को क्या फुलफिल करेगा। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सेंसिटिव है। वो खुले दिल से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप आप दोनों के सामने होते हुए भी आप में से कोई भी इस रिलेशनशिप को ग्रैब नहीं कर पा रहा है। और ये रिलेशनशिप ऐसा है कि आप दोनों को इमोशनल सैटिस्फैक्शन दे सकता है। आपको इस बात की इंट्यूशन है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ होंगे तो अपने जीवन में हर सुख आप अनुभव करेंगे, लेकिन
आपकी इंट्यूशन की आवाज कई बार आप निग्लेक्ट कर देते हैं। आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज कहीं ना कहीं टर्मोइल की स्थिति की तरफ ही जा रही है, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप अपने जीवन के किसी भी और स्फीयर में फोकस नहीं करने दे रहा है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर बंधे हुए हैं, उनके आसपास की एनर्जीज अच्छी नहीं है। आपके पार्टनर को खुद पर बहुत सारे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन की एनर्जीज में है आपके पार्टनर, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए भी बनी हुई है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि आप महसूस कर पाते हैं कि कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा है उसे देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जीज में भी आप हैं, और फ्री विल से इस रिलेशनशिप में ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आगे बढ़ पा रहे हैं। जब भी आपके पार्टनर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत उनके सामने इस तरह की आकर खड़ी होती है, जहां पर उन्हें अपने इमोशंस को साइड करके प्रैक्टिकल नजरिए से चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर अपनी एनर्जीज में ना होने की वजह से अपने आप में बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस करते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं आप। इस रिलेशनशिप में डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो इसलिए आपको इस रिलेशनशिप में रिलीफ तब मिल सकती है जब ऑप्टिमिस्टिक होकर आप इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट साइकिल की ओर लेकर जाएं। उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए आपको अपने पार्टनर के हालातों को समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके पार्टनर कि ऐसी क्या सिचुएशन है, इस थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या एनर्जी क्रिएट की है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं, जबकि भाव और इमोशंस इतने ज्यादा हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। सच ये है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ प्रॉस्पेरिटी के साथ रह सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको अपने इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट साइकिल की ओर लेकर जाना होगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को यहीं पर ही छोड़ते हैं, इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आते हैं, तो अगर आप ये चीज एक्सपेक्ट करें कि आपके पार्टनर और आपका यूनियन भी ऐसे ही हो जाएगा और आपके पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छी एनर्जीज एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, ये एनर्जीज आपकी अपनी एनर्जीज हो सकती हैं, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज हो सकती हैं, अगर इस रिलेशनशिप में सही डायरेक्शन पर सही वक्त पर काम किया जाए। ठीक है, एंड यहां पर द स्टार का कार्ड है। आपके पार्टनर और आप दोनों ही पास्ट की चीजों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर तो ये बात चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसे आप एक मुद्दा ना बनाएं और उनकी मदद करें इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, उनके ऊपर ट्रस्ट रखें। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो पास्ट में हुआ है वो आपकी कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट होनी थी, वो कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट हुई है। इसकी वजह से आपको ये अपीयर हो रहा है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया। वो धोखा नहीं है, वो आप दोनों की सिचुएशन है जिस पर दोनों को काम करना है। ओके, सो अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की जरूरत है। आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की जरूरत है फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। आइए देखते हैं आपको अपने इस रिलेशनशिप के बारे में क्या जानने की जरूरत है। कॉपरेशन, नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड, द नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट, नेक्स्ट इज रिलीज, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रेजेंट का कार्ड है। सो अपने रिश्ते के रिगार्ड में आपको ये बात जानने की बिल्कुल जरूरत है कि आपको अपने प्रेजेंट में रहना होगा, आपको अपने प्रेजेंट की सिचुएशन को समझना होगा और अपने पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन को समझना होगा। ठीक है, तभी आपके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें प्यार अनुभव आप कर पाएंगे। अगर पास्ट की बातों को सोचेंगे, फ्यूचर को लेकर चिंतित रहने वाले हैं, तो प्रेजेंट को आप हील ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर कॉपरेशन का कार्ड है,
देखिए, आपके पार्टनर को आपकी कॉपरेशन की जरूरत है। आपकी कॉपरेशन के बिना वो अपनी एनर्जीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये गाइडेंस इस वजह से बार बार मिलती है कि उन्हें आपकी कॉपरेशन की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर इतनी बुरी तरह से स्टक हैं कि अपनी हेल्प वो खुद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। देखिए, एक बार आप अगर अपने इस रिश्ते को मौका देंगे ना, तो थ्रू आउट लाइफ आप ईश्वर को थैंक यू कहेंगे कि आपने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया। इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का आपका डिसीजन गलत नहीं हो सकता है। तो ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यहाँ पर रिस्पेक्ट का कार्ड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना है। हर किसी की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने पर्सपेक्टिव से जिस लेवल पर अपने पार्टनर की मदद करना चाहते हैं आप कीजिए, बट सही डायरेक्शन में कीजिए, ताकि आपको उसका कुछ रिजल्ट भी मिले। अपने पार्टनर को बातों को कह देना, कॉल पर उनसे चीजों को कम्युनिकेट कर देना, वो हेल्प नहीं होती है। आप उनसे पूछिए वो कहाँ पर अटके हैं, उनसे ये बात जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनके साथ नो कम्युनिकेशन टर्म्स में हैं, तो आप अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग लीजिए, ताकि आपको उनकी सिचुएशन समझ आ सके, ताकि आप उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए इस रिश्ते को आप नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सके। और इस रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी का रिलीज करना, इस थर्ड पार्टी को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप की, उन्हें रिलीज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इस रिलेशनशिप के अंदर यूनियन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं अपने रिश्ते के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है। अपने रिश्ते के रिगार्ड में आपको और क्या जानने की जरूरत है। अपने रिश्ते के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी अपने रिश्ते के बारे में आपको क्या जानने की जरूरत है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। तो पहला कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वाटर का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस यानी कि उनकी राशि के बारे में बात करना चाहूंगी। यहां पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, then is Capricorn, Virgo, Taurus, then is Aquarius, Gemini, Libra,
एंड सबसे कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। अपने रिश्ते के बारे में आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने पार्टनर को सामने से कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर कुछ भी समझने नहीं वाले हैं। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आपके पार्टनर समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू भी अगर ये कोशिश आप करने वाले हैं तो इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। बातों से आपके पार्टनर कोई भी बात नहीं समझेंगे। इस रिलेशनशिप को लेकर आपको एनालिटिकल होना बहुत जरूरी है। आपके पार्टनर आपके लिए जज्बात रखते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट उनके एक्शन से आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा। आपको उनके एक्शन से ये नजर आता होगा कि आपके पार्टनर को कोई मतलब ही नहीं है आपसे। आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं और ये जो कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, वो इस बर्थ का ही सिर्फ कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। जब अकेले में होते हैं आपके पार्टनर आपकी हर एक छोटी बड़ी बात को बहुत 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 मिस करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अगर कभी भी कोई केयरफ्री टाइम स्पेंड किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। ठीक है, आपके पार्टनर और इस रिश्ते के प्रति थोड़ा सा अपना नजरिया आपको बदलने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप को गहराई तक जानने की आपको जरूरत है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कोई बाहर की थर्ड पार्टी है तो ये मत सोचिए कि वो बाहर की थर्ड पार्टी डायरेक्टली बन गई थी। आप लोगों के केस में सबसे पहले कोई घर की थर्ड पार्टी या किसी क्लोज फ्रेंड ने आपके रिश्ते के ऊपर सबसे पहला आघात किया और एनर्जीज चेंज होने के बाद ही आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से स्टेप आउट करने की कोशिश की। ये जो घर की थर्ड पार्टी है या फिर कोई क्लोज फ्रेंड है, इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है आपके रिलेशनशिप से। और जब भी आपके पार्टनर ने अपने जीवन को फ्रेम करने की कोशिश की, इस पर्सन की हमेशा से इंटरफेरेंस रही है। आपके पार्टनर जब भी इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में कुछ भी फैसले बनाने की कोशिश करते थे तब भी इसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस होती थी और आपके पार्टनर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप आपके लिए नहीं ले पाए। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आपके पार्टनर को किस तरह से मैनिपुलेट करना है। तो जिन लोगों के केस में बाहर की थर्ड पार्टी है, ये बात को फिर आपको समझना होगा कि आपके केस में दो थर्ड पार्टीज हैं। ये आपको अपने इस रिश्ते के बारे में जानने की जरूरत है। आपके पार्टनर आपको दूर से देखने पर बहुत सेल्फिश, बहुत ही मटीरियलिस्टिक एनर्जीज में नजर आते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर जो अपने करियर के ऊपर आज ध्यान दे रहे हैं उसका रीजन ये है कि वो अपने जीवन में एक नई डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, क्योंकि जिस हालातों में वो आज हैं वहां पर उनका दम घुटता है। आपके पार्टनर भी अपने जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आगे मूव करने की कोशिश करते हैं। जो आपको बाहर से दिख रहा है अपने पार्टनर को लेकर, वो सिर्फ एक बाहर का दिखावा ही है। एक्चुअली आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर फोकस करके। आपके पार्टनर अपने जीवन के अंदर हर लग्जरी को हासिल इस वजह से करना चाहते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिले, थोड़ी सी स्पेस मिले। इस रिश्ते में आपके पार्टनर और आप दोनों ही रिन्यूअल चाहते हैं, बट आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी सेल्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है। अगर इस रिलेशनशिप में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको क्यों बुरा लगता है जब आपके पार्टनर के रिगार्ड में कुछ भी नेगेटिव आपके सामने निकल कर आता है?
क्यों आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, क्यों आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देखते हैं, अगर आपको इस रिलेशनशिप में कोई फेथ ही नहीं है। और पाइल नंबर 2 पीपल, स्पेशली आपके लिए स्टार लगाकर मैं एक नोट जैसी बात बताने जा रही हूं आपको। आपके रिलेशनशिप में कहीं पर भी आप पॉजिटिव अगर सुन रहे हैं ना, तो आप सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत गहरी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी काम नहीं कर रही है, यहाँ पर 2 थर्ड पार्टी है, और जो बाहर की थर्ड पार्टी है वो तो सिर्फ कह सकते हैं कि बदनाम हुई है। ये एनर्जीज तो अंदर से चल रही थी। और अपने पार्टनर के रिगार्ड में, अपने इस रिश्ते के रिगार्ड में सच्चाई जितनी ज्यादा सुनेंगे, स्टेप्स लेने आपके लिए उतने ही आसान होंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैम हमारी रीडिंग के लिए तो सब कुछ नेगेटिव ही निकल कर आता है। कोई बात नहीं, अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव सुनना है आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी सच में स्टक हो चुकी है और वो असलियत जानना चाहते हैं। लेट देम हियर द एनर्जीज, लेट देम एक्सपीरियंस द एनर्जीज, ताकि वो अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर पाए। आपको इसी साइकिल में उलझे रहना है, आप उलझे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आ जाएंगे पार्टनर, कल आ जाएंगे पार्टनर, परसों आ जाएंगे पार्टनर, आप इसी में ही अपने दिनों को निकालते जाइए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हार्श ट्रुथ को फेस कर पाना उन्हीं लोगों के बस की बात है जो अपनी लाइफ के साइकिल्स को चेंज करना जानते हैं, जिनके लिए डिवाइन ने वो रास्ते बनाए हैं। अदरवाइज पार्टनर की वेट करते रहना है, करते रहिए, जितना टाइम हो सकता है करते रहिए, और उसके बाद आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज आपके इस केस के अंदर ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रांग है। अपने आप से ब्लॉकेजेस खुलने नहीं वाली है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम जा चुका है जब तक आप इस बात को समझ ही नहीं पाए कि रिश्ते में एग्जैक्टली हो क्या रहा था। इस रिलेशनशिप के लिए आपको इफेक्टिव डिसीजंस बनाने की जरूरत है। आप जो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका कोई कारण है, और आपको अपने इस रिश्ते के लिए एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर पाए। लेकिन उससे पहले कम से कम ये तो क्लियर कर लीजिए अपने अंदर कि आप सच में इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशंस यहां पर इस टाइम पर आपके पार्टनर आपकी कोई भी पूरी नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचें कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, वो अपने दिल की बात आपसे कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर ने आपसे कंप्लीट डायरेक्शनल चेंज कर लिया है। और अगर आप ये कहें कि आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है इस चीज को लेकर, हाँ, उन्हें ये फील होता है कि उन्होंने एक पॉइंट पर गलत फैसला लिया, लेकिन ऐसा रिग्रेट नहीं है उन्हें कि उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन के अंदर जितना मेस क्रिएट हुआ है वो और चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर जिस नई डायरेक्शन की ओर बढ़े हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही है। इस गलती को अगर आप माफ कर सकते हैं तो अपने इस रिश्ते के बारे में आप आगे सोच सकते हैं, ठीक है। एंड यहां पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। इस रिश्ते में ये मत सोचिए कि इमोशन सिर्फ आपके ही रहे हैं। आपके पार्टनर को आज आपके लिए बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है इस रिलेशनशिप के लिए। उन्होंने जितना भी प्यार अपने जीवन में देखा है वो उन्हें आपसे ही मिला है, लेकिन वो अपने जीवन के अंदर और ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में आपके प्रति उनका कोई एक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इस रिलेशनशिप को अगर आप एक चांस दें और उनकी एनर्जीज को चेंज करें, उनकी ब्लॉकेजेस को समझकर, तो जो इमोशनल ड्रेनेज आपकी हुई है उन इमोशंस को जीने का मौका आपको दोबारा से मिलेगा, और ये रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर आपको इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी, आपके पार्टनर को भी इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी, लेकिन
इस रिलेशनशिप को रीन्यू करना होगा, उनकी एनर्जीज को चेंज करना होगा। अगर सोच रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के सहारे आपके पार्टनर चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है एनर्जी के केस में, इसमें जब भी डिप आती है ना एनर्जीज की, तो वो इतनी इंटेंस डिप होती है कि आपके पार्टनर बहुत नीचे चले जाते हैं, और जब अपलिफ्टमेंट आती है तो उसमें अपलिफ्ट थोड़ा सा ही हो पाते हैं। तो इसलिए कभी भी एनर्जी बैलेंस में आ ही नहीं पाती है। इसलिए कई एनर्जीज, कई रीडिंग्स आपने दूसरे चैनल्स पर भी देखी होंगी, जहां पर ये प्रेडिक्शन हुई होगी कि आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो आपसे बात करने वाले हैं, लेकिन आपको उनकी तरफ से कोई साइन ही नहीं मिल पाता है। उसका रीजन ही ये बात है कि वो जो डिप है उसे वो कवर नहीं कर पाते। अपने पार्टनर के प्यार पर शक मत कीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपको अपने इस रिश्ते के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड एवोल्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सेप्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पर्पस का कार्ड है। देखिए, ये जो आपका रिश्ता है ना, ये आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाने के लिए आपके जीवन के अंदर आया है। और एवोल्यूशन का कार्ड यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अगर जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर आप उन्हें अपने लेसन समझें, ठीक है, तो आपका ये रिश्ता पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो पाएगा। जब भी किसी चीज की एवोल्यूशन होती है तो वो चीज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। सो रिश्ते में अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना आपका बहुत जरूरी है। आप दोनों का कनेक्शन तभी स्ट्रांग हो पाएगा जब आप उनके वाइब्रेशंस को समझेंगे, उनकी सोल की आवाज को समझेंगे और अपनी इंट्यूशन के ऊपर फेथ रखेंगे और आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। आपके पार्टनर ने जो गलती की है उसके बावजूद भी अगर आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे, तब आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी इंप्रूव होगी। आप दोनों के बीच का जो हर्डल है उसे रिमूव करने में आपको गाइडेंस मिलेगी, और आपको चीजों को कंट्रोल नहीं करना है, इस बात को भी समझने की आपको जरूरत है। अपनी रिदम को यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच करना होगा आपको, तभी इस रिलेशनशिप में कोई इंप्रूवमेंट हो पाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक लवर्स रिलेशनशिप में ही पहले एंटर करना है। आपको पहले अपने पार्टनर की जो हेल्प करने की बात है वो एक इंसानियत के नाते करनी है। जब आपको उनके ऊपर ट्रस्ट दोबारा से होने लगेगा, तब आपका जो ये रिलेशनशिप है अपने आप ही एक डीप कनेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप भागकर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर आपको बार बार उसी साइकिल में एंटर करवाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि ये रिश्ता आपकी लाइफ के अंदर आपके सोल पर्पस को पहचानने के लिए ही आया है, ताकि आप अपने सोल पर्पस को समझ पाए। ठीक है, तो जब तक आप अपने सोल पर्पस को नहीं समझेंगे, अपने लिए सिर्फ खुशियों का चयन करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए एक एस्केपिस्ट रास्ता चूज करेंगे, तब तक आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फेस आपको करना होगा। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक नया चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर रीडिंग्स, उनकी तरफ से उनके अनकहे जज्बात, यस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।